जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। आपके सभी के की सदाई जय हो। दोष पितर रण, जब हमारे बनते बनते काम बिगड़े, कामों में रुकावट आए, व्यापार में रुकावट आए, तो समझ लो भाई घर में पितर दोष है। या हम जब भी जाते हैं उच्छा के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, आपको पता चलेगा कि 70, 80, 90% पितर दोष ही बताएंगे आप। सच में भाई पितर दोष होता है भाई, सच में पितर दोष होता है, पितर ऋण होता है। और इसी पितर दोष के वजह से हमारा जीवन तबाह बर्बाद हो जाता है। हम उभर ही नहीं पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है, चाहे इसमें कोई भी हो। पितरों का ऐसा दोष होता है जो आपको ऊपर नहीं उठने देगा, भरने। तो सबसे खराब दोष है ये पितर दोष। कोई उपाय है, कुछ उपाय बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है। बहुत से तो मैं आपको साथी ऐसे भी हैं जिनको साल 2 साल 3 साल हो गए उपाय करते, इतना भर के उपाय कर लिए भाई, पर ये दोष नहीं है। क्यों? हम ऐसा क्या उपाय करें कि भाई ये दोष सदा के लिए हट जाए? क्योंकि हम जब उपाय बताते हैं हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती। अब देखो, अगर आपका काम किसी ऐसी संस्था में है जिसका नाम XYZ कुछ भी हो, और उस कार्य के लिए आप किसी दूसरी संस्था में जाएंगे, तो आपका कार्य होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका कार्य वहीं होगा जहां उसका उस नाम से वो कार्य होना है। हम क्या करते हैं? उपाय करते हैं, बहुत उपाय करते हैं, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, पूरा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जो उपाय करना चाहिए वो हम करते ही नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितर दोष का एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा, किसके निमित्त करना है वो बताऊंगा, ताकि आपका पितर दोष बहुत जल्दी हटे और उसका आपको 100% मित्रों फल मिले। देखिए, पितर दोष का ये जो उपाय है ये आपको शनिवार के शनिवार ही करना है। शनिवार को ही क्यों? क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है वो शनिदेव महाराज का होता है, और शनिदेव महाराज पितरों के रक्षक होते हैं, क्योंकि वो कर्म प्रधान देव है। वही हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। अगर हमारे पितर भाई कहीं प्रेत योनि में है, कहीं मलिन है, तो सब का लेखा जोखा शनिदेव ही करते हैं। इसीलिए ये उपाय शनिवार को ही करना है। उपाय आपको कैसे करना है मित्रों? सबसे पहले आपको एक सरसों के तेल का मिट्टी का दिया, कहते हैं कि इसको हमें किसी ऊंची जगह पर लगाना चाहिए। ये एक दीपदान है एक प्रकार से। लेकिन घर में हम कैसे लगाएंगे? ये दिया आपको अपनी छत पर और दक्षिण साइड में लगाना है, क्योंकि जो दक्षिण की जो दिशा है वो हमारे पितरों के लिए मानी जाती है। आपको एक सरसों का दिया लेना है, लंबी बाती का, और उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, क्योंकि पितरों के लिए काले तिल बहुत प्रिय होते हैं और शनिदेव महाराज को भी बहुत प्रिय होते हैं। दिए में ही काले तिल डाल देने थोड़े से, और सरसों का तेल का जो दीपक है उसको आपको ऐसे हाथ में रखे, हाथ में या बर्तन में, जिसमें भी रखें, ऐसे आकाश की तरफ देखना है और आकाश की तरफ करना है। आपको ये भाव हो कि मैं अपने पितरों को देख रहा हूं और मेरे पितर मुझे देख रहे हैं। उनसे प्रार्थना करते हुए, हे शनिदेव महाराज, हे मेरे पितरों, ये दीपदान मैं आपको कर रहा हूं। मैं शनिदेव महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपको प्रेत योनि से मुक्ति मिले, आपकी मलिनता हटे, और मेरे परिवार के जीवन से भी मेरे सारे दोष हटे। ऐसे प्रार्थना करते हुए 1-2 मिनट के लिए आपको शनिदेव महाराज का ध्यान करना है और अपने पितरों का ध्यान करना है, और पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें दीप दान करना है। ठीक है? ये करने के बाद फिर वहीं खड़े हो गए थोड़ी देर। आपको पितरों की जो देवी होती है
वो होती है सवधा। आपने देखा होगा जब हम हवन करते हैं कोई भी, तो हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने मान लो ओम नमः शिवाय, ओम से हम कोई हवन कर रहे हैं मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा। यानी कि एक देवी होती है स्वाहा, जो अग्निदेव की पुत्री मानी जाती है, और एक देवी होती है सवधा। सवधा जो देवी हैं वो पितरों की देवी होती है। इसीलिए हमारे दोष नहीं हटता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कहां भोग देना है। 2 मिनट खड़ा होकर वहीं पर आपको देवी सवधा का ध्यान करना है और पितरों के लिए प्रार्थना करनी है। हे देवी सवधा, पहले बोलना है आपको, हे शनिदेव महाराज, हे देवी सवधा, मैं अपने पितरों के लिए दीप दान कर रहा हूं। कृपा मेरे जो पितर हैं, प्रेत योनि में हैं, स्वर्ग में हैं, मलिन हैं, जहां भी हैं, आप मेरा ये दीप दान उन तक पहुंचाएं, इसका फल उनको मिले और उनकी प्रेत योनि से उनको मुक्ति मिले, मलिनता से मुक्ति मिले, और मेरे जीवन से ये पितरों का दोष हटे। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूं, हे सवधा देवी, आप पितरों की देवी हैं, आप मुझ पर कृपा करें, मेरे पितरों पर कृपा करें, पितरों से मेरा दोष हटाएं, पितरों से मेरा दोष हटाएं, पितृ दोष को हटाएं। 3-4 बार ऐसे बोलना है। मैं आपकी शरण में हूं, मेरे पितृ आपकी शरण में हैं, आप मुझ पर कृपा करें, हे शनिदेव महाराज, हे सवधा देवी, आप मुझे कृपा करें। ऐसा 3-4 बार बोलते हुए आपको फिर प्रणाम करके और नीचे आ जाना है। ये साधारण सा उपाय आपको हर शनिवार को करना है शाम के समय। आप चाहें तो कुछ देर सवधा देवी का मंत्र, ओम सवधा देव्य नमः ओम, ओम सवधा देव्य नमः ओम, ओम सवधा देव्य नमः ओम, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। फिर आप इसका फल देखना मित्रों, ऐसा चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में, और आपको ये मंत्र वाली वीडियो या ऐसी वीडियो पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी। आप ये उपाय करें और अपने पितृ दोष से सदा के लिए मुक्ति पाएं। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में पितृदेव जय, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी, जय माता की अवश्य लिखें। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो जो हमारा होगा, हम बताएंगे देवी सवधा और देवी स्वाहा के बारे में पूर्ण जानकारी। जय श्री